हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं घर प्लान्स पाकिस्तान। मुझे कहते हैं जी लाइबा और मैं वापस आ गई हूँ एक नई इंटीरियर डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने सारे इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल्स होते हैं? क्या आपको कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में फ़र्क पता है? हो सकता है कि आप अपना घर का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये समझ ना आ रही हो कि आपको कौन सा डिज़ाइन स्टाइल ऑप्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको वो सब कुछ बताने जा रही हूँ जो आपको इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, ताकि आप हमारी हाउस इम्प्रूवमेंट, हाउस कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले इंटीरियर डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स की वीडियो में बताया था कि कई बार लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको पहले से वो प्लान नहीं करते हैं अपने घर का डिज़ाइन स्टाइल, और एंड पे उनको खुद अपने डिज़ाइन स्टाइल की समझ नहीं आ रही होती कि वो मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है या क्या है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपको सारे डिज़ाइन स्टाइल्स में फ़र्क नहीं पता है, और कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का भी नहीं पता होता। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड पर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका कौन सा फेवरेट डिज़ाइन स्टाइल है। जब हम बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टाइल्स की, तो सबसे ज़्यादा कॉमन स्टाइल हमारे पास ट्रेडिशनल डिज़ाइन स्टाइल होता है। ये सबसे ज़्यादा कोजी और कंफर्टेबल स्टाइल समझा जाता है। ट्रेडिशनल स्टाइल में डिटेल्ड वुड यूज़ होता है, टेबल्स में, चेयर्स में और कैबिनेट्स वगैरह में। उसके अलावा एंटीक डेकोरेशन पीसेस रखे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लासिकल और ग्लैमरस लुक देते हैं। ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्टाइल में न्यूट्रल कलर पैलेट यूज़ होता है, और डेकोरेशन के लिए फ्लोरल अरेंजमेंट या ऑयल पेंटिंग्स लगाई जा सकती हैं ताकि कमरे में कलर ऐड हो सके। अदर डिटेल्स दैट कैन बी फाउंड आर द फॉलोइंग: फ्रेम्ड वॉल डेकोरेशंस, elegant fabric draperies, soft accent pillows, overstuffed sofas. अच्छा, फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक यूजुअली डमास्क, फ्लोरल और पेस्ले पैटर्न्स का यूज़ होता है। आपको तीनों की इमेजेस दिखा देती हूँ ताकि आपको तीनों में फ़र्क नज़र आए और उनका पता चल जाए कि वो किस तरह के दिखते हैं। कुछ डिज़ाइनर्स ये कहते हैं कि कॉटन और लिलन ट्रेडिशनल डिज़ाइन स्टाइल में यूज़ होना चाहिए, क्योंकि उसकी केयर करना काफ़ी आसान होती है और वो नेचर वाइज बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं रादर देन द एक्सपेंसिव वंस। फ्लोरिंग अगर हम देख लें तो इस स्टाइल में वुडन यूजुअली यूज़ होता है। लास्टली, ट्रेडिशनल स्टाइल में आप ये कुछ डेकोरेटिव डिटेल्स हैं जो ऐड कर सकते हैं: इंटीग्रेट टाइल, या वुड फ्लोर पैटर्न्स, इलैबोरेट मोल्डिंग्स, ये है कुछ कॉमन फर्नीचर स्टाइल्स जो कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन में यूज़ हो सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल की। जब हम सोचते हैं मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में तो हमारे माइंड में कुछ वर्ड्स आते हैं, क्लीन और सिंपल। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ तो ज़रूर होती हैं, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। मॉडर्न डिज़ाइन के फर्नीचर में क्लीन लाइंस होती हैं और प्लेन फैब्रिक यूज़ होता है। इसके अलावा मेटल, क्रोम और ग्लास का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न लुक में डेकोर बहुत ही मिनिमल रखा जाता है। यूजुअली हमने देखा है कि वाइब्रेंट कलर्स के बड़े आर्ट पीस लगे होते हैं। याद रहे कि पेंटिंग का या तो बहुत ही थोड़ा फ्रेम हो या बेशक बिल्कुल ही फ्रेम ना हो, लेकिन बहुत ही मोटे मोटे फ्रेम्स वाली पिक्चर्स ना लगाएं। अगर आपकी एक्सपेंसिव वॉल है तो आप सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा क्लटर ना करें। रिमेंबर कि आप मॉडर्न स्टाइल ऑप्ट करें तो उसमें मिनिमम डेकोरेशन होनी चाहिए। अगर हम कलर पैलेट की बात करें तो वॉल्स के लिए न्यूट्रल कलर्स यूज़ होते हैं, ग्रे, वाइट या लाइट कलर्स। और इंटीरियर में आप बोल्ड कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपने कुशन्स में, फर्नीचर में, रग्स वगैरह में। विंडोज़ की मैं बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी। अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन जो है वो बनवा रहे हैं, मॉडर्न स्टाइल का आप घर रखवाना चाह रहे हैं, तो उसमें लार्ज विंडोज़ ज़रूर रखें। लार्ज विंडोज़ के फ़ायदे भी बहुत से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में बताया है कि नेचुरल लाइट आती है, एयर आती है, तो उससे रूम को और घर को बहुत अच्छी फील मिलती है। हमने हमेशा से मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है, सो लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट। मेरे पीछे बारिश शुरू हो चुकी है, सो अगर मेरी ऑडियो में कुछ शोर आ रहा हो तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। कंटेम्प्रेरी स्टाइल जो है वो बहुत ही क्लासिकल स्टाइल होता है। ये बिल्कुल भी कभी भी आउटडेटेड फील नहीं होता, किसी पास्ट एरा के ऊपर बेस नहीं होता, बल्कि इट्स अबाउट नाउ एंड फ्यूचर, क्योंकि इसमें बहुत न्यू और इनोवेटिव फीचर्स यूज़ किए जाते हैं। वेयरएज़ अगर हम मॉडर्न को देखें स्टाइल को, तो उसमें हम उसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि वो बहुत ही कोल्ड और लिमिटिंग और मिनिमल जो है उसमें चीज़ों के साथ प्ले किया जाता है, और उसके इंटीरियर में मिनिमम चीज़ें होती हैं। कंटेम्प्रेरी स्टाइल जो है वो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स और डेकोरेटिव डिटेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन सिंपल और स्लीक डिज़ाइन होता है। इसमें डिटेल मोल्डिंग्स हो सकती हैं वॉल्स और विंडोज़ पे, और बहुत ही ओपन लेआउट होता है ताकि इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्पेस क्रिएट की जा सके। कंटेम्प्रेरी फर्नीचर एक्सपोज लेग्स और क्लीन लाइन स्टाइल्स का बना होता है, जो कि आपकी स्पेस को लाइट और एयरी फील देता है। मॉडर्न इंटीरियर की तरह यहाँ पर भी मेटल, ओपेक, स्टोन और क्लियर ग्लास का काफ़ी यूज़ होता है। कलर पैलेट्स की बात करें तो न्यूट्रल कलर्स यूज़ होते हैं, जैसे ग्रे, ब्लैक और वाइट, टेक्सचर्ड या नेचुरल फैब्रिक्स के साथ। इसमें आप वूल, कॉटन, सिल्क और जूट जैसे फैब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग भी सिंपल यूज़ की जाती है इस डिज़ाइन स्टाइल में। आप वुडन फ्लोरिंग भी करवा सकते हैं या रग्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने सिंपल पैटर्न्स वाले रग्स यूज़ करने हैं। उसके अलावा आप कारपेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले। दो हम फिनिशिंग को मिनिमम ही रखते हैं। डेकोरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप क्रिएटिव हो सकते हैं। लैम्प से लेकर डेकोरेशन पीसेस या आर्ट वर्क तक हर चीज़ के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। लास्टली कीप इन माइंड कि कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन स्टाइल बहुत ही मॉडर्न और सिंपल होता है। इसमें लाइन और शेप, जो कि डिज़ाइनिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है।
अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा डिज़ाइन स्टाइल है जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और अगर आप ये सब चाहते हैं तो इस डिज़ाइन स्टाइल को ऑप्ट करें। मैं बात कर रही हूँ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन स्टाइल की। कंटेम्प्रेरी और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में बहुत सारी सेम क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे दोनों में फॉर्म, क्लीन लाइंस और सिंपल फिनिशेस यूज़ होती हैं। कंटेम्प्रेरी अप्रोच में हम बेसिकली लेस इज़ मोर का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जितनी कम चीज़ें होंगी इंटीरियर में उतना ही बेहतर और उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लटरिंग नहीं होगी और वो इवेंचुअली आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाएगा। ऑब्वियसली ये इस तरह ही पॉसिबल है कि आप कम फर्नीचर, कम डेकोरेशन रखें, तब ही एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी, जिससे आपका घर डेफिनेटली बड़ा लगेगा। कलर स्कीम काफ़ी न्यूट्रल रखी जाती है, या अगर आप कलर्स को बहुत पसंद करते हैं, बोल्ड कलर्स को, तो आप प्राइमरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं एक वॉल के ऊपर। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं कि इस इंटीरियर में टेक्सचर ऐड करना ज़रूरी है, वेयर एज पैटर्न्स बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाते हैं। स्टोरेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन में। इस वजह से काफ़ी फर्नीचर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें हिडन स्टोरेज स्पेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कॉफ़ी टेबल के अंदर स्टोरेज स्पेस हो, सो दैट वुड बी ग्रेट। सो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आपने डेकोर से लेकर एक्सेसरीज तक कुछ भी एक्सेसिव नहीं करना। आपने बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके अपने लिए एक फंक्शनल और क्लीन स्पेस क्रिएट करनी है। इस वीडियो को एंड करते हैं और एंड पे मैं यही कहूँगी कि कोई भी डिज़ाइन स्टाइल बुरा नहीं होता है, सब अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं। जो भी डिज़ाइन स्टाइल आप ऑप्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और अच्छे से प्लानिंग कर लें, ताकि एंड पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक बात यहाँ पर ऐड कर दूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने एक डिज़ाइन जो है वो चूज़ करना है, आप मल्टीपल डिज़ाइन स्टाइल्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी डिज़ाइन स्टाइल्स बताए हैं, उसके अलावा भी बहुत से स्टाइल्स होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।